हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 में वैलम देखा था, फिर कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, बाइसाइकिल राइड, जुगाड़, जंगल, स्नो एंड रॉकी पाथ, ये सब हमने देखे थे। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं सी मी वॉक। अब चल के कैसे जाते हैं इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्राउंड में जाइए या फिर कहीं भी कोई भी ओपन प्लेस हो, गार्डन हो, ओके, तो ऐसी जगह पर भी आप जा सकते हैं। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। अब आपको वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी है जो नीचे दी हुई है। फर्स्ट आपको क्या करना है, द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। जो ग्राउंड है उस पर आपको जितना हम चल सके उतने में ही आपको रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ वो बिछा देनी है। नेक्स्ट है, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। अब दूसरी तरफ आपको क्या करना है, पूरा कांटों से भर देना है और साइड में बड़े बड़े ग्रास हों, इस तरह के ग्राउंड में आपको जाना है। नेक्स्ट, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। अब आपको ऐसे एक ग्राउंड में जाना है जो कि एकदम ही स्नो से कवर्ड हो, पूरा स्नो हो वहाँ पर। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम? डिस्कस। आपको इन तीनों में कुछ भी डिफरेंस लगा चलने में? अगर आप रोज़ पेटल्स वाले ग्राउंड में जाते हैं, फिर एक दूसरा ग्राउंड है जिसमें कांटे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रास है, उस ग्राउंड में जाते हैं, और तीसरा है स्नो वाला ग्राउंड है, तो इन तीनों में क्या आपको कोई फ़र्क लगेगा? जब आप उस पर चलेंगे तो आपको क्या फ़र्क लगेगा ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। एक ऐसे ग्राउंड में आप गए हैं जहाँ पर एकदम सॉफ्ट और स्मूथ क्या है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उस पर आपको चलना है। तो व्हेन ऑन रोज पेटल्स आई वॉक्ड स्मूथली। जब भी हम रोज़ पेटल्स के ऊपर चलते हैं तो कैसे एकदम स्मूथली चले जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स बीच में नहीं आती है। नेक्स्ट, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। अब एक ऐसा ग्राउंड पर आप गए हैं जो एकदम कांटों से भरा हुआ है। थॉर्न्स मतलब क्या होगा, कांटे, कांटों से भरा हुआ है और साइड में बहुत बड़ी बड़ी ग्रास उगी हुई है। सो व्हेन ऑन थॉर्न्स वी वॉक्ड वेरी कॉशियसली। आप जब भी किसी कांटों भरे जंगल में जाते हैं या फिर ग्राउंड में जाते हैं तो आपको एकदम केयरफुली चलकर जाना पड़ता है ना। आप एकदम ध्यान से जाएंगी कि कहीं मेरे पैर में कोई कांटे ना लग जाएं, ये सोचकर आप एकदम ध्यान से जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो। पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो अगर बर्फ़ से भरा हुआ हो तो क्या होगा, व्हेन ऑन स्नो वी वॉक्ड स्मॉल स्टेप्स एज स्नो इज़ स्लिपरी। जब भी आप स्नो वाले ग्राउंड पर चलेंगे तो क्या होने लगेगा, आपके पैर जो है वो फिसलने लगेंगे, है ना, क्योंकि स्नो जो होता है वो एकदम फिसलता है, उस पर हम फिसल सकते हैं, इसलिए हम एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, है ना। जैसे हम रेगुलर चलते हैं वैसे ही नहीं चलेंगे, धीरे 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 चलेंगे। तो जब भी हम इन तीनों ग्राउंड में जाते हैं तो अलग अलग तरह की हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम कैसे चलते हैं इस बारे में यहाँ पर बात की हुई है, सी मी वॉक।
अब यहाँ पर हमने बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखे थे, है ना। पहले एक तो बोट थी, फिर कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, जुगाड़। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस जिस व्हीकल का यूज़ करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। एक तो ग्राउंड में, दूसरा है वाटर एंड थर्ड है स्काई इन एयर। तो ग्राउंड में जो भी व्हीकल चलते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो कि ग्राउंड में चलते हैं, जैसे कि कार, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, फिर ट्रक, टेम्पोज़, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लैंड वे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। और दूसरे हैं वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन। वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन कौन से हो सकते हैं, शिप, स्टीमर, बोट। अगर हमें कोई नदी पार करनी है, कोई दरिया पार करना है, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में अगर आपको कोई सामान भेजना है तो आप दरिया से भेजेंगे, तो दरिया में हम स्विम करके तो जा नहीं सकते। ओके, सारा सामान ऐसे तैर के तो नहीं जा सकता है, इसलिए हमें वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको दरिया पार करके कुछ सामान भेजना है तो आप किस में भेज पाएंगे, शिप में या फिर स्टीमर में। फिर थर्ड होता है एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगर कोई सामान पहुंचाना है दूसरी कंट्री में या फिर आपको कहीं जाना है तो आप एयरवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज़ करेंगे, एरोप्लेन। राइट, एरोप्लेन से हम सामान भी भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, खुद भी जा सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, लैंड वे, वाटर वे एंड एयरवे। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स। अब यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि जब वो टेस्ट में फेल होता है तो उसको 30 रूलर्स टीचर मारती हैं। फिर नेक्स्ट, फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स। आप अगर टेस्ट में चीटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, 15 रूलर्स मिल रहे हैं। टीचर जो है वो आपको 15 रूलर्स मार रही है अगर आप टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो। फिर होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर आपको 8 रूलर्स मारती है। फिर नेल्स, टीथ, ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिटअप्स। अगर आपके नेल्स, टीथ और ड्रेस क्लीन नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा, पनिशमेंट में क्या मिलेगा आपको, 30 सिटअप्स आपको करने पड़ेंगे। सिटअप्स मतलब उठक बैठक। ओके, फिर हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट। जब भी टीचर बाहर गए हों तो आप क्या करते हैं, क्लास में बहुत सारा शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। तो आपको क्या पनिशमेंट मिलती है, स्टैंड ऑन 1 लेग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक एक पैर पर आपको खड़ा रखते हैं। नेक्स्ट, नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस। रिसेस के बाद भी आप बहुत टाइम के बाद क्लास में नहीं आते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक आपको बेंच पर हाथ ऊपर करके खड़ा रखा जाता है। तो ये सारी पनिशमेंट्स आपको मिलती हैं जब आप कुछ गलत काम करते हैं।
अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको 30 रूलर्स नहीं मिलेगी। अगर आप टेस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आपको 15 रूलर्स भी नहीं मिलेगी, कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छे से होमवर्क कर लेंगे तो भी आपको 8 रूलर्स की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर आप अगर अपने नेल्स, टीथ और ड्रेस को क्लीन रखेंगे तो इसमें भी आपको कोई सिटअप्स नहीं करने पड़ेंगे। फिर अगर टीचर क्लास में नहीं होते हैं, फिर भी अगर आप अपना कुछ दूसरा वर्क करें लेकिन क्लास में कोई भी मस्ती नहीं करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर रिसेस के बाद तुरंत ही आप सीधा क्लास में आ जाएंगे तो भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही। टॉक एंड शेयर अबाउट इट। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? What kind? क्या आपको कोई पनिशमेंट मिली है स्कूल में? किस टाइप की पनिशमेंट आपको मिली है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? पनिशमेंट तो होनी चाहिए, वरना तो बच्चे कितनी मस्ती करेंगे, है ना। आप सब मस्ती करोगे ना अगर पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी तो। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म? अगर आपको कोई पनिशमेंट मिली है तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे? यस, ज़रूर करना चाहिए। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? आप कंप्लेंट कैसे करेंगे? अगर आपको गलत बात के लिए पनिशमेंट मिली है तो कंप्लेंट आप करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं है और आपको पनिशमेंट मिलती है तो आप ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हैं। इज़ पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड्स? गलत काम करने पर पनिशमेंट मिलना ही क्या एक सोल्यूशन है? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। ऐसे गलत काम करते हैं अगर बच्चे तो हमें ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि बच्चे कुछ भी गलत काम ना करें। तो ऐसे हम कौन से रूल्स बना सकते हैं? फर्स्ट इज स्टूडेंट्स हु बिहेव वेल शुड बी अवॉर्डेड। जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से बिहेव करते हैं क्लास में, स्कूल में, तो उनको क्या मिलना चाहिए? अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि दूसरों बच्चों को भी ऐसा लगे कि अगर हम भी मस्ती नहीं करेंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा। तो अगर आप भी मस्ती नहीं करेंगे तो आपको भी अवार्ड ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क्स शुड बी अलॉटेड इन द एग्ज़ाम फॉर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक्स। अगर आप कोई मस्ती करते हैं स्कूल में, कुछ गलत काम करते हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स भी कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं स्कूल में, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से मार्क्स भी देने चाहिए। Draw a picture of your dream school in your notebook and write about it and share in the school. अब आपको क्या करना है? आप कैसी स्कूल चाहते हैं उस हिसाब से आपको एक ड्राइंग बनाना है स्कूल का और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि अगर मैं इस पर कुछ लिखूं तो माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग, एकदम अच्छी सी बिल्डिंग होनी चाहिए। इट हैज़ अ गार्डन इन द फ्रंट, बहुत बड़ा सा गार्डन होना चाहिए। इट ऑल्सो हैज़ अ प्लेग्राउंड, बड़ा सा प्लेग्राउंड होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड टॉयलेट, वाटर और टॉयलेट की भी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए स्कूल में। देयर शुड बी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स और बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। तो ये ड्रीम स्कूल के बारे में हम लिख सकते हैं। जो ये हमारा चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।